ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है। ये साइन किसका है? प्रोपोर्शन का। और हमसे क्या पूछा गया? एक्स की वैल्यू पूछी गई है। तो प्यारे बच्चों हमें पता है जब भी कोई वैल्यू प्रोपोर्शन में होती है तो फर्स्ट का मल्टीप्लाई होता है लास्ट के साथ और बीच की दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई, और आपस में क्या हो जाता है? इक्वल। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0.4 इंटू में एक्स बराबर होगा, बोलो प्यारे बच्चों किसके? 1.4 इंटू 1.4 के। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। और 2 से ये 2 टाइम, 2 से बोलो कितने टाइम? 7 टाइम। और 2 से बोलो ये कितने टाइम? तो ये हो जाएगा 0.7 टाइम। तो प्यारे बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 इंटू 7 49, और पॉइंट लग जाएगा तो 4.9 इज द राइट आंसर। 4.9 इज द राइट आंसर। तो ए इज द राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों ये नॉर्मल सी बात है, सबको पता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में। देखो एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ गया। पहली बात तो यह है कि ये क्वेश्चन समझ में ही बहुत कम स्टूडेंट को आता है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन में करना क्या है। देखो क्या कह रहा है? ए फ्रैक्शन विच बियर द सेम रेशियो। कह रहा है ए फ्रैक्शन, तो कोई एक फ्रैक्शन है, तो हमने मान लिया वो फ्रैक्शन कितना है? पी अपॉन क्यू मान लो। क्या मान लो? पी अपॉन क्यू। और बियर द सेम, कह रहा है बियर द सेम रेशियो, तो इसका मतलब क्या है? बियर द सेम रेशियो, इसका रेशियो बोलो किसके साथ? टू 1/27, है ना। तो ये क्या होता है? दैट 3/7 हैज टू, मतलब वो रेशियो 3/7 किसके साथ है? 5/9 के साथ। तो ये क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, मतलब प्रपोर्शन में होना चाहिए। तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो देखो फिर बच्चों P अपॉन क्यू और मल्टीप्लाई करेंगे 5/9, तो बराबर क्या हो जाएगा? 1/27, और इंटू में बोलो कितना? 3/11। बात आपको इतनी समझनी है, देखो इस वाली फ्रैक्शन को जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या हम इसको यहां से हटा करके डायरेक्ट क्या रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं कि 9/5? तो आप कहोगे यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो P अपॉन क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? जो वैल्यू कट रही है उसको काट दो। बोलो 3 से कितनी बार? ये 9 बार। और 9 से कितनी बार? 9 से 9 पूरा। तो देखो P अपॉन क्यू की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आ गई? तो ये आपकी आ जाएगी 1/55, और 1/55 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ए इज दी राइट आंसर। क्या आपको ये बात समझ में आई? चलिए एक क्वेश्चन और ऐसा ही प्रैक्टिस करते हैं। कह रहा है ए फ्रैक्शन विच बियर द सेम रेशियो 2। तो इसका मतलब मान लेते हैं कि x अपॉन वाई वो फ्रैक्शन है और उसका रेशियो किसके साथ निकालना है? 3/7। तो जिसके साथ निकालना है उसको हम साइड में रखते हैं, इक्वल टू, ठीक है, कितना? 1/5, ठीक है, हैज टू कितना? 7/15। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? देखो नहीं समझ में आ रही तो देखो इसका रेशियो किसके साथ? 3/7 के साथ बराबर, बोलो किसके साथ होना चाहिए? 1/5, ठीक है, इस टू कितना? 7/15। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और बीच के टर्म तो क्या हो जाएगा? x अपॉन वाई की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या? 3/7 इंटू में 1/5, और ये वाला पोर्शन बोलो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 15/7 लिख देंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो देखो कुछ कट रहा है तो देखो 5 से कितने टाइम? 3 टाइम। और कुछ कट रहा है तो आप कहोगे नहीं सर, तो x अपॉन वाई की वैल्यू मेरे बच्चों कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 9, 9/49। तो 9/49 इज द राइट आंसर। तो अगेन ए पार्ट इज द